जी। तो अब सिविल की बात करते हैं कि सिविल के अंदर रेमेडीज कौन कौन सी हैं जी। यहां तक पता चल गया ना। हम वहीं फिर आ जाते हैं वापस किस पे, जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। ये तीनों सिविल में भी हैं, ठीक है। क्रिमिनल में तो सिर्फ ऑर्डर और जजमेंट था, सिविल में डिक्री भी आती है, ठीक है। ये एक चीज समझ आ जाए ना, सिविल जो सीपीसी है ना, मदर ऑफ ऑल लॉज है। जितने भी कानून प्रोसीजर निकले हैं ना, वो इससे निकले। ये एग्जॉस्टिव है, बहुत बड़ी वसी किस्म का एक ये इन्होंने बना दिया। ये जो 50 ऑर्डर्स दे दिए, ठीक है, साथ में ये जो इन्होंने सेक्शन दे दिए हैं 158 के करीब, तो वो यही है। इसके अंदर इतना एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर इसको ही देखा जाए तो डिक्री की डेफिनेशन समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या समझनी इंपॉर्टेंट है? डिक्री की डेफिनेशन। डिक्री समझ आ जाए ना तो सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। डिक्री क्या है, कहां डिफाइन है बेटा, आप बताएं? 2 शाबाश। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ये कहता है डिक्री होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और है जजमेंट एंड डिक्री का। कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 33। फिर ऑर्डर कौन सा डील करता है? 20, ठीक है। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का कौन सा सेक्शन है? वॉल्यूम 1 का कौन सा चैप्टर है? 14, ठीक है। तो ये हमने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं डिक्री होती क्या क्या है। डिक्री क्या होती है? इसमें तो गालिबन वो अपील है ना, अपील और रिवीजन है, तो वो खैर इसके साथ पढ़ेंगे। 2 क्या है? डिक्री। डिक्री क्या है? वो कह रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा, ये चैप्टर 10 है। हाँ जी, चलो वो हम इसको कंफर्म बाद में कर लेना। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि डिक्री किसको कहते हैं। डिक्री होती है कि जब फाइनली इश्यूज को एडजुडिकेट किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? चैप्टर 11 डिक्री, ठीक है। 11 और 14 दोनों लिख लेते हैं ना, क्योंकि 14 में वो भी आना। अच्छा, क्या हुआ कि जहां पे मैटर इन इशू, पहली बात क्या है? मैटर हो इन इशू, फिर उसको क्या किया जाए? फाइनली एडजुडिकेट किया जाए उन इश्यूज को, ठीक है। एडजुडिकेट कैसे किया जाता है? प्रॉपरली उस पर शहादत आती है, फिर क्या वो क्या कहलाती है? डिक्री। और इंक्लूड, अब देखिए दो लफ्ज हमेशा लॉ में बार बार आते हैं, मीन्स एंड इंक्लूड। क्या वर्ड यूज होते हैं? मीन्स एंड इंक्लूड। अब मीन्स का मतलब होता है उसका मीनिंग बता रहा है, और इंक्लूड मतलब नहीं बता रहा, सिर्फ दस रहा है उसमें शामिल क्या है, मतलब डेफिनेशन नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? शामिल क्या क्या है। तो वो कह रहा है अब मीन तो उसने बता दिया, अब आगे इंक्लूड भी कह रहा है। क्या क्या है जी इंक्लूड इसके अंदर? 711 ऑर्डर, 7 रूल 11 और 140 सेक्शन 144 और शाबाश और शाबाश, बस ये नहीं और कुछ नहीं। ऑर्डर किसको नहीं? ऑर्डर 21 नहीं है? 21 रूल 60, 61 ठीक है। ऑर्डर 21, 98 रूल 60, 98, 9 और 100, ऐसा ही है। ये भी डिक्री है। इनके तहत जो ऑर्डर है तो वो डिक्री। याद रखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 इज अ डिक्री। ऑर्डर 144 इज अ डिक्री, एंड ऑर्डर 21 रूल 60 ये भी डिक्री में शामिल है। जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता, मेजोरिटी को नहीं पता, ठीक है। तो कोशिश है कि हम क्या देखें कि डिक्री क्या है। उसने कहा 711 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री। रेस्टिट्यूशन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? अल्लाह करो भाई, मैं मर गया, मेरे, ठीक है, मैं मर गया हूं, मेरे से छीन लिया था, मुझे उसी पोजीशन में लेके आ जिसमें पहले था। डिक्री वेरी कर गई, डिक्री चेंज हो गई, मैं अब वापस आ गया हूं पोजीशन में, तो भाई 2 साल मेरे से पोजीशन छीन ही रखा है,
तो वो मेरा मीन प्रॉफिट भी दो जो इलीगली इन्होंने कमाया, प्रॉफिट्स भी दो, मेरा इतना मेंटली एंग्विश हुआ वो भी दो। वो सब मांगता हूँ 144 में। वो कहता कतन आपको नया दावा करने की जरूरत नहीं, उसी कोर्ट में जाओ। किस कोर्ट में? जिसने डिक्री किया था। और ये इंक्लूड होगा इन डिक्री। ये इसका ऑर्डर क्या होगा? डिक्री। अगर वो ऑर्डर करता है, रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, वो क्या होगा? डिक्री होगा। और आप रूल 21 में जाते हो, वहां पे आप जैसे आप कहते हैं जो बिड हो रही थी, कोई आ गया उसने कहा गलत हो गया जनाब ये तो मेरी है, तो उस वक्त उसने जो भी काम करना है, जो डिसाइड होना है, वो ऑर्डर, वो भी क्या होंगे? डिक्री का हिस्सा होंगे। वो क्या होंगे? डिक्री का हिस्सा होंगे। जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर जितने भी काम डिसाइड होंगे वो सारे नहीं, इन टूल्स में वो क्या होंगे? डिक्री ही होंगे। ठीक है। और एक यूनिवर्सल रूल है कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल। क्या? एवरी डिक्री इज अपीलेबल। तो जितनी भी वर्ड डिक्री पढ़ लो, उसकी डिक्री शीट मुरत्तब हो जाए। मैडम डिक्री शीट कौन से लोगों के तहत बनती है? शाबाश, कोई बात नहीं। जी बेटा आप बताएं। नहीं जी बता। ऑर्डर 20 रूल 6 डिक्री शीट बनती है। ऑर्डर 20 रूल 6 के तहत क्या बनती है? डिक्री शीट बनती है। तो जिसकी डिक्री शीट मुरत्तब हो जाए जिस किसी केस की, दैट इज और अपीलेबल। वो क्या होगा? अपीलेबल होगा। ये याद रखिए। और जिसमें डिक्री नहीं तो वो क्या है? फिर वो ऑर्डर क्या है? अवेलेबल नहीं तो फिर वो क्यों? सब्जेक्ट टू ऑर्डर 30। कौन सा ऑर्डर? 43। सर वो तो अपीलेबल होंगे ना। तो मैंने कहा ना, मैंने कहा ऑर्डर डिक्री नहीं। yes, तो फिर अपीलेबल ऑर्डर्स तो स्पेसिफाइड। हाँ, वो ऑर्डर सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 के अंदर लिस्ट दी हुई है। वो ऑल अपीलेबल ऑर्डर्स है। वो ऑर्डर भी अपीलेबल है। वो ऑर्डर भी क्या है? अपीलेबल। वो ऑर्डर भी अपीलेबल है और एवरी डिक्री भी अपीलेबल है। एक्सेप्ट कौन सी डिक्री नहीं अपीलेबल? डिग्री विद कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं। और तो डिसमिसल एंड डिफॉल्ट तो डिक्री है ही नहीं ना। उसने कहा कि उसकी तो उन्होंने पहले, या तीसरी बात उसने कहा कि जिन ऑर्डर की आपने अपील कर ली वो भी अपीलेबल नहीं। ऑर्डर की अपील कर जो ली तो फिर ये डिग्री तो शामिल नहीं ना। पर जिन ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में चले गए तो वो तो फिर नहीं। अच्छा, इसमें सेक्शन 104 के अंदर कौन कौन से? 35 है, कॉस्ट वाली बात है, और कौन सा पास है? ठीक है। आप 104 सेक्शन में कुछ सेक्शन भी अपीलेबल है। कौन कौन से? कौन कौन से हैं जी? निकाले से अपना सीपीसी। ठीक है, सारे भूल गए। 90 निकाले 5 सेक्शन 35A और 95। ठीक है। और कोई भी हो सेक्शन जिसमें वो कुछ भी हो तो वो, ये सिर्फ 2 सेक्शन क्या है? अपीलेबल। ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर 43 वाली बात सारी, वो क्या है? अपीलेबल। सेक्शन 43 वाले अपीलेबल। 95 एंड 35A। हाँ जी सेक्शन ये अपीलेबल जी, और 47 भी। ठीक है। ये 3 सेक्शन अपीलेबल है। ऑर्डर, इन सेक्शन में जो ऑर्डर होगा वो क्या है? अपीलेबल। ये 47 क्या है? 47 क्या है? पूछा आपसे भाई। ये ऑब्जेक्शन टू द ज्यूरिसडिक्शन। आप जब भी एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, वो कहते हैं वो डिक्री कोर्ट में करो। जो भी आपकी कौन सी होगी? कोर्ट होगी, कोर्ट ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी, वहां पे आप फाइल करेंगे। ऑर्डर 47 के तहत ऑब्जेक्शन फाइल करते हो, और जो ऑब्जेक्शन डिसाइड होंगे वो डिक्री का हिस्सा होंगे, याद रखिएगा। तो इसीलिए वो उसने कहा डिक्री का हिस्सा तो है, लेकिन ये 47 वाले ऑब्जेक्शन अपीलेबल है, याद रखिए। उसने कहा ये ऑब्जेक्शन क्या है? अपीलेबल है। 35A कॉस्ट, जो कंपनसेटरी कॉस्ट डालते हैं वो भी अपीलेबल है। और 95 के तहत आपको कोई रिलीफ लेने के लिए आपने कहा ये स्टे गलत दिया, या स्टे मुझे और दें, या ये इसको क्या कहते हैं अरेस्ट कराएं, वारंट देते हैं तो अरेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है।
या अटैचमेंट करवाते हैं तो वो भी हम 95 के तहत एप्लीकेशन देते हैं। हमें खैर नहीं पता ज्यादातर, लेकिन खैर हम 95 की एप्लीकेशन देते हैं। वो एप्लीकेशन डिसाइड हुई, रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई, वो भी क्या है, अपीलेबल। सिर्फ ये 3 चीजें अपीलेबल और इधर आएंगी सेक्शंस में, और ऑर्डर्स में ये 711 और ऑर्डर 21 और सेक्शन 144 ये अपीलेबल है। बाकी जितना भी कुछ है वो रिवाइजेबल, वो क्या है, रिवाइजेबल है। समझ आ गई? अब आपका जो क्वेश्चन था कि मेरी 12-2 रिजेक्ट हो गई, सवाल ये था क्या, 12-2 रिजेक्ट हो गई, ठीक है, क्या ये 47 35 से 95 है? आंसर इज नो। क्या ये ऑर्डर 711 है? क्या ये 144 है? क्या ये है? तो इट मीन कि ये अपीलेबल नहीं। अब आपकी बात तो आपको खुद पता है कि ये क्या है, जो अपीलेबल नहीं वो क्या होता है, रिवाइजेबल। जी, जो अपीलेबल नहीं होगा, सबसे पहले तो आपने सच्चा बनाना है ना, वो संचा बनाना है। मैंने कहा कि उसके अंदर आपने डालना है, इसमें डाला आया, इसमें आया, इसमें आया नहीं, इसमें आया नहीं, तो फिर बाकी क्या बचता है, रिवीजन। ठीक है, अपील और रिवीजन में ये फर्क है, सिविल में और क्रिमिनल। ठीक है, तो जो समझ आ गया है ठीक है, नहीं आया तो आप फिर पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।